चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ रूट्स। तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो x की दो वैल्यूज आती है। हो सकता है वो दोनों वैल्यूज इक्वल भी आ सकती हो, दोनों वैल्यूज अलग अलग आए, दोनों वैल्यूज रियल आए या इमेजिनरी आए, कुछ भी हो सकते हैं। वो हमें पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। डिस्क्रिमिनेंट मैंने तुम्हें बताया था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। रूट्स की नेचर कैसी होगी वो हमें पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट से, उसकी वैल्यू से पता चलेगा। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0, फर्स्ट केस, इफ d इज 0, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, अंडर रूट के अंदर 0 खत्म हो गया, ये चीज खत्म होगी। अच्छा जी, क्या बच गया? माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a, ये चीज बच गई। अब माइनस बी में मैं 0 ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये क्या आ गया? माइनस बी बाई 2a। तो मतलब जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों की दोनों सेम आएगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो तुम्हारे जो x की जो दो वैल्यूज है वो रियल होएंगी और इक्वल होएंगी। देखो, इफ d इज 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो तुम्हारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे, वो मैंने प्रूफ तुम्हें दिखा दिया कि डिस्क्रिमिनेंट 0, ये चीज़ 0, तो माइनस बी में 0 ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई 2a। तो x की जो दो वैल्यूज वो दोनों की दोनों यही आएंगी और ये दोनों वैल्यूज रियल आएगी। क्लियर है? चलिए सेकेंड केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, इफ d इज पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तब क्या होगा? अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आ गया था डिस्क्रिमिनेंट 25 अंडर रूट 25, उसको सॉल्व करके 5 आ गया है ना। डिस्क्रिमिनेंट आ गया था 25, ग्रेटर देन 0 था, तो उसको तुमने सॉल्व कर लिया, तो तुम्हारे सॉल्यूशंस जो आए थे, x की जो वैल्यूज आई थी वो अलग अलग आई थी और रियल आई थी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तब जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। एनसीईआरटी में डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया होगा, उसका मतलब है कि अनइक्वल, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। थर्ड केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट आ गया जी लेस देन 0, इफ d इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ जाए तो वो हो जाते हैं इमेजिनरी रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया देन रूट्स आर इमेजिनरी मतलब अनरियल। इमेजिनरी एंड अनइक्वल है ना। प्लस माइनस आ गया ना, वो जब इक्वल तभी आए थे जब प्लस माइनस वाला केस खत्म हो गया था। जब प्लस माइनस आ रहा फिर तो दो वैल्यूज आएंगी, दोनों की दोनों अलग ही आएंगी। वो सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेंट 0 वाले केस में ही होगा कि रूट्स इक्वल आएंगे, अदरवाइज अनइक्वल ही आएंगे। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स रियल आएंगे, अगर नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, इमेजिनरी अनरियल या नॉन रियल भी तुम कह सकते हो। चलिए समझ गए। चलिए इन 3 केसेस को रिवाइज करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में 100%।
क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि रूट्स रियल और इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो तुमने क्या करना है, तुम्हें पता ही है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और कोई केस ही नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो रूट्स तुम्हारे रियल तो होंगे ही होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी और अनरियल। समझ गए। अब प्लस माइनस वाला केस है तो रूट्स तो अलग अलग ही आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो रियल, नेगेटिव तो इमेजिनरी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx minus 2 plus 6 is equal to 0 so that they have two equal roots। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू निकालो अगर इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करो, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वेट कर दो, जो होएगा देखी जाएगी। तो उसके लिए पहले तुम्हें ABC की वैल्यूज पता होनी चाहिए। चलिए पहले इसकी जरा हम शक्ल सुधारते हैं। इसको एक्सपेंड करो, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, kx इंटू माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बनी अब क्वाड्रेटिक। इसमें a क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज k, a हो गया k, b क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 2k, विद साइन लिखना है, b की वैल्यू माइनस 2k, c हो गया कांस्टेंट दैट इज 6। चलिए अब आ जाइए इधर। तुम्हें पता है रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा ही होगा, उसी केस में रूट्स इक्वल होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बढ़ाओ और उसको 0 के इक्वेट कर दो। अब ABC की वैल्यूज डालो, जो होएगा देखी जाएगी। b की वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। चलिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव है, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24 की आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन, 4k अंदर क्या बच गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 तभी आता है जब उन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, है ना, और तो कोई केस बनता ही नहीं। मतलब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 तभी आएगा या ये 0 या ये 0 होगा। तो एक बार हम 4k को 0 को इक्वेट कर देते हैं और एक बार हम k माइनस 6 को 0 को इक्वेट कर देते हैं। जब 4k को 0 को इक्वेट किया तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आ गई और k माइनस 6 को 0 को इक्वेट करने पे k की वैल्यू 6 आ गई। चलिए जी, अब k की दो वैल्यूज आ गई। k की वैल्यू 0 हो सकती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी है। अगर मैं k को 0 भरूँ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक रही ही नहीं। अगर k 0 भर दिया फिर तो वो क्वाड्रेटिक बनी ही नहीं, मतलब 0 वाली वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना होगा। रिजेक्ट, ये वाली ठीक है, 6 हो सकती है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गई, 6। समझ गए स्टूडेंट्स, क्लियर है। दोबारा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है, जब रूट्स इक्वल होते हैं। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आया कि रूट्स इक्वल जब भी लिखा है ना, रूट्स इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 को इक्वेट करना। अब जो इक्वेशन है अगर तो वो ठीक है फिर तो ओके, अगर वो मतलब उसकी शक्ल नहीं ठीक तो उसको क्वाड्रेटिक वाली शक्ल बनाओ। क्वाड्रेटिक वाली शक्ल की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाली फॉर्म में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब यहाँ से ABC की वैल्यूज आ जाएगी, वो ABC की वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे भर दो, फिर यहाँ से k की वैल्यू आ गई। क्लियर है, नोट बनाते जाइए स्टूडेंट्स।